गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को पढ़ते हैं। बाबू, सबसे पहले हमारे मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस अराइज होंगे कि लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल्स क्या है। तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं यानी कि आप पीछे नहीं पढ़े हो। लीनियर क्या है तो आपको पढ़ाया गया था पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, ये सारे टॉपिक्स को बताया गया होगा। लीनियर कहने का मतलब ए पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट पावर बी वन। ए पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट पावर बी वन। पॉलिनोमियल्स तो आप पढ़ चुके हैं, पावर भी पढ़ चुके हैं। तो वैसे पॉलिनोमियल्स जिसके पावर वन हो, यानी एक्स हो बट उसके एक्स का पावर क्या हो, वन हो, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। दूसरा चीज हमारे मन में क्वेश्चन राइज होगा, इक्वेशन क्या है। तो वहां पर ये भी हम लोग पढ़े थे कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व इक्वल साइन। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन क्या हो, इन्वॉल्व हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। इन टू वेरिएबल, तो टू क्या है, एक नंबर है। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स कहने का मतलब ए सिंबल हैविंग टेकिंग वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या, ए सिंबल हैविंग टेकिंग वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग 7th में पढ़ चुके हैं, 8 में पढ़ चुके हैं, हम क्लास 9th में आ चुके हैं, क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स चैप्टर को डील कर चुके हैं। तो अब हमारे मन में ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर अदरवाइज आपके पास ऐसे क्वेश्चंस अब माइंड में उठ रहे हैं, आप उसको नहीं जान रहे हैं, तो आप अपने बुक में जा करके वहां से एग्जाम, वहां से क्या कीजिए, इसके डिफिनेशंस को नोट कीजिए, याद कीजिए। तो मैंने क्या बतलाया या समझिए, यहां पे मैंने क्या बोला, लीनियर क्या होता है। तो लीनियर को मैंने बोला क्या बोलेंगे हम लोग, ए पॉलिनोमियल्स हैविंग हाईएस्ट पावर बी वन। हाईएस्ट पावर जिसका वन होगा, जैसे कोई लिख दिया ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ये लीनियर कहलाएगा। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म था। तो जब कभी भी, अभी इसमें आपको एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ना है, एक्स क्यूब नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है लीनियर, और लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर भी वन। तो दूसरा चीज हमारे मन में आया, इक्वेशन। तो मैंने क्या बताया, यदि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ए एक्स प्लस बी इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये कहलाता है। तो इफ क्या बोलेंगे हम लोग, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग इन्वॉल्व, इन्वॉल्व करने का मतलब जुटना, क्या जुट जाए, इक्वल साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। जब उसमें इक्वल का साइन आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। वेरिएबल्स मैंने बतलाया, ए सिंबल हैविंग टेकिंग वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ऐसा सिंबल जिसके लिए हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। अब आइए, अब इसको मिला करके हम पढ़ते हैं। जैसे ये टॉपिक है मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो बाबू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, अब उसके बारे में जाने। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। जैसे क्या है टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर इसको हम डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, एन इक्वेशन इज, एन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ, an equation is the form of ax plus by plus c equal to 0. An equation is the form of ax plus by plus c equal to 0 where a, b and
C are A, B and C are रियल नंबर। कौन नंबर? रियल नंबर। तो बाबू रियल नंबर, ये अगर आपके मन में क्वेश्चन उठे तो आपको चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि सारे जो इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर में आप पढ़ चुके हैं, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल, रेशनल में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो सारा चीज आप पीछे में ये डील कर चुके हो। तो A, B and C are real numbers such that A not equal to 0 and B not equal to 0, such that A not equal to 0 and B not equal to 0 is called linear equations in two variable x and y। मैंने क्या बोला? एन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही मेन कमांड करना है आपको, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a, b and c आर रियल नंबर्स, a, b and c आर रियल नंबर्स सच दैट, जैसा कि a, b और c रियल नंबर हो, बट कैसा हो? तो सच दैट जैसा कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल ना हो, एंड b नॉट इक्वल टू 0 और b 0 के इक्वल ना हो, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स कौन कौन? x, y। तो x और y इसमें वेरिएबल्स के काम कर रहे हैं, और दो वेरिएबल आने के कारण इसका नाम जो पड़ा वो टू वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसका नाम पड़ा। क्यों? तो लीनियर क्यों पड़ा? क्योंकि इसका पावर सब 1, इक्वेशन इक्वल का साइन आया, टू वेरिएबल्स x और y आया। तो ये चीज को हम क्या करेंगे? अपने मन में याद करके डिफाइन करेंगे, और साथ ही साथ आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का भी डिफिनेशन याद रखोगे। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। बहुत सारा टॉपिक आपका 7th में पढ़ने के लिए था, 7 से ये जुड़ा हुआ ये आपका चैप्टर है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, वहां पे सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से याद कर लीजिएगा। तब अब यहां पे देखो, यदि हम इसका एक एग्जांपल लें, तो एग्जांपल बोला जाए तो एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं कि 9x स्क्वायर, x स्क्वायर नहीं आएगा ना, अगर हम कहें कि 9x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0, मैंने क्या लिखा? 9x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब ऐसा मैंने लिखा तो अब हम क्या कहेंगे? अब देखो, अब 9 क्या है, 7 क्या है और 2 क्या है? तो बाबू एक a होता है, एक b होता है और एक c होता है। अब कोई पूछेगा कि a क्या है, b क्या है, c क्या है? तो a, तो कहेंगे क्या कि a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। a क्या होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। b क्या होता है? तो b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कांस्टेंट। तो यदि कोई आपसे क्वेश्चन एराइज करे कि यहां a क्या है, तो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c क्या है, तो c इज कांस्टेंट। याद रहेगा। अब यहां पे अगला जो टॉपिक हम जान रहे हैं कि ये कभी a, कोई कहा कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, क्यों? why a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0? इसलिए कि अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा, यदि आप यहां पे a का वैल्यू 0 करोगे तो 0 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा? 0।
और 0 हो जाएगा ये, तो अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा, 1 वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में जोड़ा जाता है कि a और b जो होगा 0 नहीं होगा, c 0 हो सकता है। अगर कोई कह रहा है कि 5x प्लस 7y इक्वल टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है कि नहीं? ये है। कहेंगे c क्या है? c 0 है। बट अगर ये कोई कह दे कि 7y इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल नहीं है। क्यों 1 वेरिएबल है? तो अगर हम कहें कि 7y प्लस 0 इक्वल टू 0, कोई गलत नहीं होने वाला है। ax प्लस b का फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, तो ये आप लिख सकते हो। तो यही कंडीशन के चलते a और b को क्या बोला जाता है? नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे मैंने a को क्या बोला? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। इसको हटा देना। अगर कोई पूछेगा इज कॉल्ड, क्या होगा? a इज कॉल्ड, तो a इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहां पे a क्या होगा? तो a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 2। ये 9 a कहलाएगा, ये 7 b कहलाएगा, और ये जो 2 है ये कांस्टेंट टर्म है। ये चीज अपने माइंड में बिठा लो एकदम। अगर कोई पूछ देता है 7y माइनस 2x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आप यहां पे क्या बोलोगे? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7। कैसे? कोफिशिएंट निकालने के लिए आप एक चीज को ध्यान रखो, जैसे -7y किसका कोफिशिएंट निकालना है? y का। तो y का कोफिशिएंट निकालने के लिए y को डिवाइड करो, क्या बच गया? -7। यानी कभी भी किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकालने के लिए जिसका कोफिशिएंट बोला जाए आप उससे डिवाइड कर दो, और जो वैल्यू आएगा दिस वैल्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट। एंड c का वैल्यू क्या होगा? 3। तो यदि कोई कहता है फिर, तो यहां पे x क्या होगा? a इक्वल टू -2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू -2। इसको आप थोड़ा गौर से समझना, क्योंकि अगर जब से ही ये सेकेंड है एग्जांपल, जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट होगा ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो यहां पे मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में आया हो तो सही है, नहीं आया हो कमेंट में मैसेज करोगे, फिर इसको हम क्या करेंगे? समझाने का प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं।